बिहार स्पेशल, बिहार विशेष, बिहार जीके का क्लास है। पहला अध्याय है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। प्रश्न, पूरा पाषाण काल से पहला प्रश्न बनता है, किस काल में मानव अखेटक एवं खाद्य संग्राहक था? आंसर, पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, पूरा पाषाण काल में कहाँ से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी इत्यादि प्राप्त हुए हैं? आंसर, दक्षिण बिहार में मुंगेर और नालंदा से। बिहार में सबसे पहली बार यानी किस काल में मानव अखेटक एवं खाद्य संग्राहक था? पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल में कहाँ से बड़े खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी इत्यादि प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के दक्षिण बिहार के मुंगेर एवं नालंदा से। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से पहला प्रश्न बनेगा, किस काल में मानव अखेटक एवं खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था? आंसर, मध्य पाषाण काल से। यानी मध्य पाषाण काल में मानव अखेटक एवं खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। अगला प्रश्न बनता है, मानव द्वारा बनाया गया पहला पालतू पशु क्या था? आंसर, कुत्ता। अगला प्रश्न बनेगा, मध्य पाषाण काल में छोटे आकार के तेज धार वाले औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर, दक्षिण बिहार के मुंगेर एवं नालंदा से। और ये अवशेष लगभग 4000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के हैं। तो दक्षिण बिहार के मुंगेर से मध्य पाषाण काल में छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। और यह जो औजार मिला है यह 4000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के औजार है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल से पहला प्रश्न बनता है, किस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था? आंसर, नवपाषाण काल में। यानी नवपाषाण काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास भी करने लगा था। नवपाषाण काल से अगला प्रश्न बनेगा, नवपाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर, बिहार के मैदानी भागों से। बिहार के मैदानी भागों से बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न बनेगा, नवपाषाण काल में पत्थर और हड्डियों के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर, चिरांड, और यह चिरांड बिहार के सारण जिला में है। चेचर बिहार के वैशाली जिला में है। मनेर बिहार के पटना जिला में है। सनुआर बिहार के रोहतास जिला में है। तो चिरांड, चेचर, मनेर, सनुआर, यहाँ से बिहार में नवपाषाण काल में पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल से अगला प्रश्न यह बनता है, नवपाषाण काल में गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब बिहार में नवपाषाण काल में गुफा के अंदर जो चित्र बना हुआ है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से। और ये अवशेष लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल से पहला प्रश्न बनता है, ताम्रपाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं तथा कब के हैं? आंसर, ताम्रपाषाण काल के अवशेष चिरांड से प्राप्त हुए हैं, सोनपुर से प्राप्त हुए, ताराडीह से प्राप्त हुए हैं, चेचर से प्राप्त हुए, मनेर से प्राप्त हुए, सनुआर से प्राप्त हुए हैं। और ताम्रपाषाण काल के अवशेष लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल से अगला प्रश्न बनता है,
ताम्रपाषाण काल का अर्थ क्या होता है? तो पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र का मतलब तांबा के उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं। मतलब ताम्रपाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का औजार और तांबा का औजार, दोनों औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, दोनों औजार का उपयोग होता था, उसी को हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं। बिहार विशेष का पहला अध्याय पाषाण काल पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ।